नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। किसान के खेत में जब खरपतवार, जिसको हम निंदामण कहते हैं, वो बढ़ जाती है तो उनको निकालना वो कृषि की सुरक्षा का एक सत्कार्य है। कोई को कृषि का विरोध नहीं है। हमारे शरीर में कोई घाव सड़ा हो जाए, उनको निकालना वो शरीर की सुरक्षा का कार्य है। तो आज का हमारा विषय है गाय और कृषि के गलत प्रचार का सत्य जवाब। आप जानते हो 22 साल से हमारा जीवन जल रक्षा, गिर काकृत गौवंश रक्षा, भारत के सभी देसी गौवंश रक्षा में हमने समर्पित कर दिया है। और जब गिर गाय का किसी को नाम का भी पता नहीं था, 5000 बची थी, तब सन 2000 से जानका से प्रारंभ किया और बाद में 10 लाख गिर गाय निर्माण का संकल्प किया। कच्छ उत्तर गुजरात की लुप्त होती कांकरेज गाय को बचाने के लिए यात्रा निकाली और 12 साल से निरंतर जाके उनको भी प्रेरणा देते और 11 लाख कांकरेज गाय निर्माण का हमारा संकल्प है। लुप्त होते 55 देशी गौवंश रक्षा का हमारा संकल्प है। समग्र भारत में गाय आधारित कृषि और चेकडेम तालाब योजना से जल रक्षा हमारा संकल्प है। आदिवासी क्षेत्र में दिव्य ग्राम योजना, जल जमीन जंगल जीव सृष्टि जन समाज के जतन की एक विश्व प्रेरक नई योजना भी इस देश को हमने प्रदान की है और इस कार्य के अनुभव से हमने शास्त्र रचे हैं। सबसे पहले देश का यह सबसे पहला गिर गाय का पुस्तक है। हमने पहले गिर गाय हमारे आंगन में किताब लिखी, बाद में ये गिर गाय ग्रंथ लिखा जिससे देश को गिर गाय की जानकारी मिली। बाद में हमने एक गाय ग्रंथ लिखा। तो हम अपने पुस्तक को वेद या कोई शास्त्र का नाम नहीं दे सकते। निरंजन राज्य गुरु ने उसको भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद नाम दिया और 500 से ज्यादा संतों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, इतिहासकारों ने उसको प्रमाणित गोवेद घोषित किया है। बाद में एक कांकरेज गाय ग्रंथ लिखा है। बाद में एक गाय के दूध की पंचगव्य के गुण के आधार पर गो सत्व किताब लिखी जिसकी 6.5 लाख हिंदी गुजराती नकल भारत में विस्तरित हुई। इससे सारे देश में इसकी जानकारी आई है। ये दिव्य ग्राम योजना का एक प्रेरणा पुस्तक है और ये 2006 में गाय आधारित कृषि गुजरात में सबसे पहला पुस्तक लिखा। हमने 6000 से ज्यादा गांवों की यात्रा की, 7000 से ज्यादा सम्मेलन किए और हमारे लिखे हुए 8 लाख पुस्तकों की नकल का देश में वितरण हुआ। तो इस अभियान से पहले एक गौशाला देश में देसी गाय की खुली नहीं थी पिछले 20 साल में। तब इस अभियान के बाद 1000 से ज्यादा गिर कांकरेज गाय और देसी गाय की गौशाला का प्रारंभ हुआ। 5 लाख देसी गाय लोगों ने आंगन में बांधना शुरू किया। प्रदीप सिंह रावल, जिसके पास भारत में सबसे श्रेष्ठ गिर गौवंश है, उन्होंने वीडियो घोषित किया कि अगर मनसुख भाई ने इस अभियान नहीं उठाया होता तो आज गिर गाय लुप्त होती जाती। तब ये मेरा जीवन और ये जल क्रांति संस्थान एक गाय कृषि का एक विद्यापीठ है के समान है और राष्ट्र का एक प्रेरणा केंद्र है। तब उसमें कोई गलत प्रचार हो तो उनका एक सही मार्गदर्शन देना वो हमारा कर्तव्य, धर्म और अधिकार दोनों है। तब मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। कुछ लेख अखबार में छाप देते हैं कि गाय का दूध मांसाहार है, वो बिल्कुल गलत बात है। सारी दुनिया मांसाहारी थी। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल में गोपालन शुरू हुआ। गोपालन से हमारे ऋषियों को आत्मज्ञान हुआ। पहले गो रक्षा आई, बाद में अहिंसा का जन्म हुआ, बाद में शाकाहार का जन्म हुआ और विश्व करुणा, विश्व बंधुत्व के विचार इस विश्व को हमने प्रदान किए, वो गोपालन में से हुआ है। तो हमारे भगवान राम, श्री कृष्ण, जैन तीर्थंकर और सभी गाय का दूध पीते थे और इतने सत्वगुणी थे, तो क्या वो मांसाहारी थे? तो ये बिल्कुल गलत है और मैं उनको पाप मानता हूँ कि ऐसा प्रचार एक पाप है। दूसरा कि गाय का दूध उनके बछड़े के लिए वो एक अज्ञान है। ऐसी प्रवचन करने वाले, लिखने वाले कभी एक दिन गाय के साथ उन्होंने गुजारा नहीं है। उनको ये अज्ञानियों को पता नहीं है कि गाय जंगल में रहती तो भूखी प्यासी मर जाती, हिंसक प्राणी उसको मार देते, 1-2 लीटर दूध देती तो बछड़ा पी सकता। मानव ने गाय को अपने आंगन में पालना शुरू किया, उनको सुरक्षा दी, उनको अच्छा चारा, खली, खानदान खिलाया, तो गाय का कद भी बढ़ा और दूध भी बढ़ा। वो लोगों को पता नहीं है कि भारत में ऐसे 15 गौवंश है कि जो छोटा बच्चा दूध पी सके उससे 2 गुना से 4 गुना दूध उत्पादन घर में पालने से गाय देती है। और गाय, मानव गाय को माता के नाम पर पाल रहा है और प्रकृति का सिद्धांत है कि तुम जिसका पालन करो, पोषण करो, उनकी सुरक्षा करो तो उनका सात्विक सदुपयोग कर सकते हो। ऐसे तो जीवन और दुनिया चलती है। तो वो भी एक गलत प्रचार है कि बछड़े के लिए और 3 साल की उम्र के बाद मनुष्य को दूध पीने से बहुत रोग होते हैं, हानि होती है, वो बिल्कुल गलत प्रचार है। डायबिटीज होता है, हाँ डायबिटीज होता है,
भैंस के दूध की छाछ से। वो गांव गांव में हमारा खुद का अभ्यास है कि हमारे परंपरा के गोपालक देसी गाय पालते थे, उनका दूध घी पीते नहीं थे। तो एक भी प्रदेश में एक व्यक्ति को डायबिटीज नहीं था, और डेयरी की वजह से आज भैंस पालना शुरू कर दिया तो गांव गांव में 25 से लेकर 100 लोगों को डायबिटीज हो गया है। तो भैंस के दूध घी से वो डायबिटीज होता है, देसी गाय के दूध से नहीं होता। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ हर एक चीज़ प्रमाण की मात्रा में खानी चाहिए। ज़्यादा तो अमृत भी ज़्यादा पियो तो जहर है। अपनी पाचन क्षमता, उम्र, परिश्रम के मुताबिक कोई भी देसी गाय का दूध घी का सेवन करे तो इससे अच्छा पदार्थ और कोई नहीं है। मैं उस जो नेचुरोपैथी प्राकृतिक दिव्य आहार वालों को कहना चाहता हूँ कि आपको पता ही नहीं है, हमारे पांचा भाई दमनिया आयुर्वेद के एमडी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने और कई डॉक्टरों ने जो दंपति को संतान नहीं थे ऐसे दंपतियों को गाय के दूध घी का सेवन करवाया, उनके साथ कुछ थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाई दी, तो ऐसे हजारों, मैं कह सकता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा दंपतियों को पिछले 25 साल में गुजरात में ही संतान की प्राप्ति हुई है। तो क्या वो बच्चे हैं? तो गाय के दूध घी से हुई। और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लो कि हमारे मजदूर, आदिवासी, गरीब आदिवासी और झुपड़पट्टी में लोगों को दूध नहीं मिलता है, सब्जी रोटी दाल वो हमारे से 2 गुना 3 गुना खाते हैं, फिर भी उनके बच्चे का विकास देख लो, युवक युवती देख लो और बुजुर्ग को देख लो। और हमारे परंपरा के क्षत्रिय परिवार और गोपालक परिवार जो परंपरा से गाय का दूध घी खाता है, उनका बच्चा, वो बच्चा 3 साल का उतना बड़ा गाय के दूध से 1 साल में हो जाता है। और युवक युवती को देखो तो एक देदीप्यमान उनका स्वरूप होता है। गाय के दूध घी से बुद्धि की वृद्धि होती है, आंखों की तेज की रोशनी होती है। तो शरीर के लिए गाय का दूध घी साक्षात अमृत है। वो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ और वेद है, वो विज्ञान ग्रंथ है बताइए। तो ऐसे कुप्रचार कर रहे, वो वास्तव में देशद्रोही उनको मैं घोषित करता हूँ कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि गाय के दूध घी का क्या गुण है। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध गिर गाय का है, वो भी बिल्कुल गलत प्रचार है। गिर जितना या उससे भी थोड़ा ज़्यादा कांकरेज राजस्थान की थरपारकर और पंजाब की साहिवाल भारत की सबसे दुधारू गाय है। और बीकानेर की राठी, कच्छ की कंठी वो और लाल सिंधी, उनका कद छोटा और बहुत दुधारू गाय है। तो ऐसे प्रदेश में जो गिर गाय ले गए हैं, वहाँ वो गाय के विनाश का दुष्कृत्य है, गो सेवा गो रक्षा नहीं है। गिर को तो हमने सुरक्षित कर दिया है। हमारे देशवासियों, आप अपने प्रदेश की गाय की रक्षा करो, वो सही गौ रक्षा है, वो राष्ट्रभक्ति है। तो वो भी एक गलत है। और गिर गाय एक दिन में 40 से 100 लीटर दूध इजराइल में और ब्राज़ील में देती है, वो बिल्कुल गलत है। क्या हमारा देश भिखारी नहीं है? हमारे पास शुद्ध नस्ल की गाय हमारे पुराने राजा रजवाड़ाओं के पास है, उद्योगपतियों के पास है, गवर्नमेंट के फार्म में है, वहाँ मैक्सिमम 25 लीटर दूध देती है। कोई गाय को ज़बरदस्ती से खाना खिला के केमिकल दे के 25 लीटर से ज़्यादा दूध निकलवा गया, वहाँ सभी गाय का अकाल मृत्यु हुआ है, वंध्यत्व आ गया और थन खराब हो गया। तो वो गाय का गौ हत्या का पाप है। और आदर्श दूध उत्पादन गाय का, ये सभी गोवंश में, दूधा भारत के सभी गोवंश में 15 से 20 लीटर है। तो उनके थन खराब नहीं होते, उनकी फलद्रुपता बनी रहती, ज़्यादा बियाज देती। तो गाय का देशवासियों सबसे श्रेष्ठ जीवन का दूध उत्पादन उसमें मिलेगा जो गाय 15 से 20 लीटर दूध देगी, वो आदर्श और प्राकृतिक दूध उत्पादन है। गिर गाय के गौमूत्र में सोना है, वो बिल्कुल गलत है। हमने भारत की 12 नस्ल का देसी गाय की नस्ल का गौमूत्र गोबर जूनागढ़ लेबोरेटरी में चेक करा तो सभी में सुवर्ण मालूम पड़ा है। तो मैं देश को बताना चाहता हूँ कि भारत के सभी पीठ पर खूंद वाले देसी गौवंश, एशिया खंड, अफ्रीका के सभी गाय के दूध घी गौमूत्र गोबर में सोना है। तो वो भी गलत प्रचार था। कुछ लोगों ने अपनी प्रसिद्धि के लिए घोषित किया कि गिर गाय का 18 गोत्र है और उनकी 18 नस्ल है। वो बिल्कुल दुखद बात है। गिर खुद एक नस्ल है, उनकी कोई 18 नस्ल नहीं हो सकती। वो अलग अलग जगह से गाय लाए, उनको पहले गोत्र घोषित किया, बाद में नस्ल घोषित किया। ऐसे तो एक एक वंश की वेला की गाय हमारे गोपालकों के गाँव में, पंचाल प्रदेश में, कच्छ में, बनासकांठा में 100 से 200 है। तो वो अज्ञान है, वो सही बात नहीं है। झिंझवा की 40 प्रजाति है, हमने कोई ने संशोधन किया, वो भी एक गलत प्रचार है। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तलाशी करो, 6 से 7 प्रजाति का झिंझवा है। कर्नाटक का जो किसान लगाते वो सबसे श्रेष्ठ है, तो वो भी गलत प्रचार है। और गाय का घी 10 ग्राम जलाने से 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है।
हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में वेद में लिखा कि वायु का शुद्धिकरण होता है, और रशियन वैज्ञानिक सेरोविच ने भी साबित किया कि गाय का घी जलाने से 1 टन वायु शुद्ध होता है। लेकिन हम टन नाप नहीं सकते, उसका माप कैसे निकाले, एक अंदाजा है, तो उसमें में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो सही है कि गाय के घी का दिया जलाए, यज्ञ करे, धूप करे तो वायु का शुद्धिकरण तो होता है, लेकिन पंच महाभूत धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश का शुद्धिकरण होता है। वो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में और वेद में बताया गया है। और पुंगानूर गाय का वीडियो सब प्रसारित करते हैं कि 100 लीटर दूध देती है दिन में और 12 करोड़ कीमत है। वो अज्ञान है। उन गाय का खुद का वजन 100 किलो नहीं है, वो कैसे 100 किलो दूध देगी? तो ऐसे वीडियो प्रसारित नहीं करने चाहिए। गाय कृषि के बारे में वीडियो आया तो सबको भेज दिया, तो वो बिल्कुल गलत है। कोई भविष्यवाणी करे कि कृषि में ऐसा होगा, रोग फैल जाएगा। आज एक ऐसा कोरोना में वीडियो घूम रहा है, वो भी अपना षड्यंत्र है, प्रसिद्धि का एक किसान ने घोषित किया है, वो भी बिल्कुल गलत है। और जीरो बजट कृषि, हमें गाय आधारित कृषि की जाम का वो जन्मभूमि है। जो बजट का अर्थ वो लोगों को पता नहीं है। जिन्होंने गाय के गोबर गौमूत्र से कृषि की वो वंदन के पात्र और अभिनंदन के पात्र है। लेकिन कृषि को कभी जीरो बजट नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बजट का मतलब अर्थशास्त्री को पूछो जिसमें जीरो इनकम हो, जीरो खर्च हो और प्रॉफिट जीरो, उनको जीरो बजट अर्थशास्त्र के नियम से कहा जाता है। तो ऐसी कोई कृषि होती है जिसमें आमदनी जीरो हो, खर्चा जीरो, और रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड बंद करने से कृषि जीरो नहीं हो जाती। उसमें सिंचाई का, मजदूरी का, बियारण का, कृषि के औजार का बहुत खर्चा होता है। तो ये बिल्कुल गलत शब्द है। प्राकृतिक गाय के गोबर गौमूत्र से जो खेतीबाड़ी हो रही है उनके लिए गाय आधारित कृषि सबसे श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति का भी नाम नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी प्रयोग अलग अलग करते हैं, तो एक व्यक्ति को उनका जस दे देना वो भी एक दुराचार है। तो ऐसी चीज़ों ने प्रचार किया है, तो मैं वो मानता हूँ वो सेवा नहीं है। और एक गाय से 75 बीघा में 30 एकड़ में क्रांति होती है, वो दुष्प्रचार है। हमारा 16 साल का अनुभव है कि एक गाय से 2 से 3 या मान लो 4 एकड़ की कृषि हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो जिन्होंने ऐसा प्रवचन किया है वो खुद का आचरण नहीं है, वो बहुत दुखद है। मैं उनके लोगों को कहना चाहता हूँ कि पहले आप खुद प्रयोग करो, आप मेहनत करो, परिणाम अपने खेत में खड़ा करके किसानों को बताओ, बाद में प्रचार करो, तो वो कृषि सेवा है। बाकी किसानों को गुमराह करने का वो एक पाप है, ऐसा नहीं और करना चाहिए। और बाहर के लोग गाय खरीदने आए तो कुछ बहुत बाकी का व्यवहार सही है, लेकिन 2-3-4 ऐसे हैं कि जिन्होंने धोखेबाजी की, कम दुधारू गाय को ज़्यादा दुधारू बता के पैसा लूट लिया, उससे गुजरात को कलंक लगा है। ऐसा भी किसी को नहीं करना चाहिए। आप सत्य व्यवहार करो। और बाहर के गाय खरीदने वाले को मैं कहता हूँ, आप अपने प्रदेश की गाय पालो, वही गौ रक्षा है। फिर भी मान लो गिर कांकरेज गाय खरीदनी है तो हमारे पंचाल प्रदेश से गिर, कच्छ, बनासकांठा, उत्तर गुजरात से कांकरेज गाय परंपरागत गोपालक से खरीदो तो आपको सही सही कीमत में मिलेगी, और मूल गोपालक के पास पैसा जाएगा तो उनसे गौ रक्षा भी होगी। और आपको गिर गाय की सही जानकारी चाहिए तो जामका जूनागढ़ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ आइए। भावनगर में प्रदीप सिंह रावल है, जसदण में सत्यजीत कुमार खाचर है, और बाडवा में राघवेंद्र सिंह जाडेजा है, जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी का फार्म है, उपलेटा में हमारे संजय पटेल है, पहाड़ियाद में जहाँ धर्मस्थान की गौशाला है, सुरेंद्र नगर में के पास दुधरेज और कोठारिया, वहाँ जाएंगे और बहुत सारे अच्छे गोपालक है, वहाँ जाएंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। और कृषि के लिए तज्ञ लोगों को ही प्रवचन दो और उनको बुलाओ। उसमें जामका के परसोत्तम भाई सिद्धपरा तो जो सर्वश्रेष्ठ अनुभवी 16 साल के हैं, वो खुद करते हैं। और हिरजी भाई भिंगराड़िया गढ़ड़ा के पास मालपरा गांव में, उन्होंने तो बहुत सारे किताब लिखी है और वो कृषि स्नातक है, अपनी 40 एकड़ जमीन में कर रहे हैं, उनको बुलाओ। और एक अश्विन भाई नारिया है जामनगर के पास कलाना गांव में, कुकमा में मनोज भाई सोलंकी कच्छ में है, और अशोक शाह वलसाड के कृषि वैज्ञानिक। और 25 साल पहले जैसे गाजियाबाद वालों ने डीकम्पोजर बैक्टीरिया का सारे देश में फैलाया, उससे भी पहले गाय के गोबर गौमूत्र के बैक्टीरिया फैलाने वाले अलग करके वो किसानों को देने वाले अशोक शाह हैं, आप उनको बुलाओ। मुअरचंद भावनगर के पास हरदेव सिंह गोहिल है, वडोदरा के पास वनराज सिंह चौहान है, उनको बुलाएंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। तो
सही जानकारी के लिए आप जल क्रांति ट्रस्ट का संपर्क करो। जिन्होंने नीतिमत्ता से गोपालन किया है, प्रचार किया है, उनका मेरा लाख लाख वंदन और उनको अभिनंदन है कि चलो हमारी गाय के प्रति, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति 100% निष्ठा रखें और सत्य निष्ठा से गोपालन करें, सबको सही जानकारी दे। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।